हेलो डियर, आज हम लोग का ईओक्यू का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। पहला क्लास पर हम लोग देखा ईओक्यू का मतलब क्या था, इसका डेफिनेशन, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होता है। आज देखेगा हम लोग ईओक्यू का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका 4 से 5 मार्क तक। पहला क्वेश्चन है हम लोग का ईओक्यू कैलकुलेशन करने बोला। सोल्यूशन, जब ऐसा का क्वेश्चन होगा पहले आपका ए निकलेगा, ए मतलब एनुअल, जो कि हम लोग का फॉर्मूला था ई ओ क्यू इक्वल्स टू √2AO डिवाइडेड बाई सी। यहाँ पर आपका ए कितना गिवन है, ये मतलब एनुअल डिमांड है। यहाँ पर बोला क्वार्टरली, इसका एनुअल निकलना पड़ेगा। क्वार्टरली है 2000, तो 2000 क्वार्टरली है, इसका 4 से मल्टीप्लाई करने से उनका एनुअल आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 8000 kg ऑफ रॉ मटेरियल साल भर चाहिए। इसके बाद आपका है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर करने पर जो पैसा खर्चा हुआ, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग, ऑर्डर प्लेस करने पर, इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट? ₹50 है। इसके बाद कॉस्ट पर यूनिट, एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, बोला गया ₹40 है। ये नहीं चाहिए, एक कब चाहिए देख रहे हैं, स्टोरेज कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट है ना, एक कैरिंग कॉस्ट कितना है 8% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, मतलब इसका ये जो ₹40 का है, ₹40 का 8% होगा। 8% ऑफ ये ₹40, ₹40 के 8% क्या होता है, ये होगा 3.2 रुपीज़, 3.2 हो गया। तो आपका कैलकुलेशन करने बोला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ फॉर्मूला है 2AO डिवाइडेड बाई C, √2 इंटू ए कितना है आपका, ए है 8000 kg ऑफ रॉ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपका 50 डिवाइडेड बाई 3.2 है आपका कैरिंग कॉस्ट। इसको कैलकुलेशन करने पर जो आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 8000 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाई 3.2 √2540, इसको √ उठाने से आएगा 500 kg ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं EOQ का मतलब यही होता है, जब आप ऑर्डर कीजिएगा कितना यूनिट ऑर्डर कीजिएगा, कितना किलो या तो कितना यूनिट ऑर्डर कीजिएगा। यहाँ पर बोल रहे हैं EOQ 500 kg ऑफ रॉ मटेरियल, जब ऑर्डर करने जाएगा 500 kg ऑफ रॉ मटेरियल आप परचेस कीजिए, रॉ मटेरियल ऑर्डर कीजिए। हो गया। इसके बाद बोला नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस इन 1 क्वार्टरली बोला, ठीक है। तो देख रहे हैं देयरफॉर नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन 1 क्वार्टर। वन क्वार्टर, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, मतलब साल भर कितना बार ऑर्डर करें, मीनिंग है नंबर ऑफ ऑर्डर टू प्लेस। यहाँ पर फॉर्मूला होता है एनुअल डिमांड एक्चुअल फॉर्मूला होता है, ठीक है। एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाई EOQ, बट यहाँ पर क्या होगा, एनुअल डिमांड नहीं, हम लोग का बोला 1 क्वार्टर मतलब 1 क्वार्टर ही होगा एनुअल डिमांड। ये हम लोग लिखने से आंसर रॉन्ग होगा, 1 क्वार्टर पर कितना होगा, ऐसा आंसर ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो फॉर्मूला भी चेंज होगा 1 क्वार्टर डिमांड डिवाइडेड बाई EOQ। 1 क्वार्टर पर कितना था, ये को डायरेक्टली क्वेश्चन में बोल दिया था 2000, मतलब 1 क्वार्टर पर 2000 kg ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग का चाहिए था। EOQ कितना है 500 kg, तो ये करने से आएगा 4 ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस relating to a type of raw materials
इज अवेलेबल। एनुअल डिमांड गिवन है, मैं बोला था जब क्वेश्चन मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, गिवन लिखना चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन गिवन है एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड कितना है, एनुअल डिमांड है 2400 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट प्राइस, अभी नहीं चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹4, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹4। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट है आपका, देखिए कैरिंग कॉस्ट कुछ बोला यहाँ पर 2% बोला, स्टोरेज एंड इंटरेस्ट रेट 10%, ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा। 2 + 10, 2% + 10%, ये हो जाए आपका 12%। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, कैरिंग कॉस्ट हो गया, आपका निकल जाएगा EOQ। फॉर्मूला है √2AO / C। 2 × A कितना है आपका 2400, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 4 / कैरिंग कॉस्ट है 12%, किसका 12% ऑफ यूनिट प्राइस कितना था, यूनिट प्राइस था 2.4, 2.4 का 2.4, तो ये आपका आ जाएगा 2.4 × 12%, 0.288, 0.288। कैलकुलेशन कीजिए, 2 × 2400 × 4 / 0.288, ये आपका आ गया रूट ओवर में आएगा 6667। रूट ओवर विड्रॉ करने से आपका जो आंसर होगा 258 यूनिट्स। क्वेश्चन में बोला था यूनिट्स पर, ये यूनिट्स आ गया। और एक टॉपिक निकलना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल देगा टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, उसको परचेस करने पर कितना पैसा खर्चा होगा। स्टेटमेंट ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ये बात दिखाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, यहाँ पर होगा पार्टिकुलर, ये पर होगा अमाउंट, हो गया। कॉस्ट ऑफ परचेस, पहला होगा कॉस्ट ऑफ परचेस। कॉस्ट ऑफ परचेस कितना है, ये है 2400 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग का साल भर का चाहिए था। यहाँ पर होगा एक बार में एक यूनिट का प्राइस कितना है, साल भर चाहिए था 2400, एक प्रोडक्ट का दाम है 2.4, 2400 × 2.4, ये आ गया 5760। ये इसके बाद आपका ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला था सिर्फ ऑर्डर करने का ही खर्चा नहीं होता है, ऑर्डर करने का साथ साथ मतलब ऑर्डर मतलब परचेस करने का ही खर्चा नहीं होता है। इसके साथ साथ आप जो ऑर्डर करने जाएगा ना, या तो एक ये प्लेस है, ठीक है, अब यहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं, इसका यहाँ पर तो मटेरियल, सिर्फ मटेरियल डायरेक्ट ऑटोमेटिक नहीं आता है, कुछ पैसा यहाँ पर आने का भी खर्चा होता है। और पैसा ये तो मटेरियल आ गया ना, इसके बाद भी इसको स्टोर करने का भी खर्चा है, गोडाउन हो गया, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी रेंट सब में पेमेंट करना पड़ता है, तो इसका भी खर्चा हो गया। तो 2 खर्चा होता है, एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक है कैरिंग कॉस्ट, मतलब परचेस करने का साथ साथ उसका प्राइस इंक्रीज होगा। 2 टॉपिक के लिए, एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलना पड़ता है, देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर, साल भर कितना बार ऑर्डर करने जाए। पकड़ लीजिए आपका ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, ये प्लेस से ये प्लेस का जो मटेरियल, ये प्लेस से आपका मटेरियल लाना पड़ता है, यहाँ पर कितना जितना बार जाएगा इतना बार का खर्चा होगा, इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, कितना बार जाना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग कैसे पता चलेगा, देखिए इसलिए निकलना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर टू प्लेस, ये नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड। साल भर कितना मटेरियल चाहिए था, एनुअल डिमांड है आपका, ये साल भर मटेरियल चाहिए इतना,
इतना यूनिट्स। और यहाँ पर EOQ बोल रहे हैं आप जब एक बार में मटेरियल परचेस करने जाएगा ना, इतना मटेरियल परचेस कर 258 यूनिट्स मटेरियल परचेस कीजिए, 258 यूनिट मटेरियल परचेस कीजिए। 2400 डिवाइडेड बाई 258 डिवाइड करने से आएगा 9.3 ऑर्डर। एक प्रैक्टिकली ये अप्रोच देखिए 9.3 ऑर्डर नहीं होता है। अब ऑर्डर कीजिएगा या तो 9 ऑर्डर या तो 10 ऑर्डर, ये 9.3 ऑर्डर नहीं होता है। तो अल्टीमेटली ये आपका 10 ऑर्डर करने मतलब 10 बार आपको वो प्लेस पर जाके मटेरियल लाना पड़ेगा, 10 ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया एक ऑर्डर करने पर 4 रुपये खर्चा होता है, तो 10 ऑर्डर करने में कितना पैसा खर्चा होगा? ये 10 ऑर्डर मल्टीप्लाई 4 हो गया, आपका खर्चा होगा 40 रुपीज़। ऐड होगा और एक खर्चा, ये है कैरिंग कॉस्ट, इसको कैरी करने का खर्चा। कैरी करने का खर्चा आपका प्रोसेस है, डायरेक्ट नहीं निकलता ये। जो आपका EOQ है, EOQ का एवरेज लेना पड़ेगा। EOQ कितना है आपका? EOQ है 258 आ गया, 258 आया EOQ के एवरेज मतलब 1/2 मल्टीप्लाई EOQ मतलब यूनिट को स्टोर करने पर जो है पैसा खर्चा होगा, ये है आपका एक यूनिट को 0.288 ये 0.288 एक यूनिट को स्टोर करने का खर्चा है। तो इसका एवरेज, ये EOQ के एवरेज पर कितना पैसा खर्चा होगा, ये तो चाहिए ना। देखिए 258 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 0.288 कैलकुलेशन पर आ गया आपका 37.152। ये टोटल खर्चा हो गया, प्लस कीजिए 60 प्लस 40 प्लस 37.152। ओके, आज यहाँ पर 2 क्वेश्चन पिक किया था, इसका आंसर निकल गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है BCom 4th सेमेस्टर के लिए। एक बार कुछ टॉपिक डाउट हुआ तो एक बार रिवाइज कीजिए, फिर से वीडियो को पहले से देखिए और बार रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास पर देखिए थोड़ा एडवांस लेवल पर, जो कि डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट रहने से कौन सा एप्लीकेबल होगा, कौन सा लेना चाहिए कि नहीं, डिस्काउंट दूसरा प्लेस से डिस्काउंट दिया आपको, वो एक्सेप्टेबल है या तो रिजेक्ट करना चाहिए, उसका भी क्वेश्चन भी रहेगा। आज के लिए थैंक यू सो मच।